हरे कृष्णा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करते हैं वास्तु में एक बहुत ही जरूरी जोन की, वास्तु जोन की, जिसका नाम है ब्रह्म स्थान। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा भी है और वास्तु के कुछ वीडियो में, मैंने एक वीडियो डाला था उसमें ऑडियो प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें ठीक से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, तो दोबारा वीडियो बनाया जाए। तो उसी लिए मैं आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो फिर से बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरी तरह डिटेल से इस ब्रह्म स्थान के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें उससे कैसे पॉजिटिव ऊर्जा पाई जाए और कैसे उसके दोषों से बचा जाए। ब्रह्म स्थान हमारी बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको घर का सेंटर माना गया है। ये घर का ऊर्जा बिंदु है और अगर यदि आवश्यक हो तो आपको ब्रह्म स्थान को वास्तु दोष से रहित रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र, जिसमें ब्रह्म स्थान का सिद्धांत है, वास्तु क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तु विज्ञान में आपके घर या कार्यालय के भीतर ब्रह्मांड में मौजूद उस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है और ये उन नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है जो आपकी हेल्थ और आपकी समृद्धि, सफलता, खुशी उनको प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र का सिद्धांत ये मानता है कि सभी क्षेत्र समान महत्व के हैं और इस ब्रह्म स्थान के भीतर का निर्माण और सजावट, इसका 90% ध्यान रखिए और वो जोन ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान की उत्पत्ति ब्रह्मा शब्द से हुई है, जिनको पूरे जगत का रचयिता माना जाता है। ब्रह्म स्थान किसी भी संपत्ति या भूखंड का केंद्रीय बिंदु है जो वास्तु की दिशाओं को निर्धारित करता है। इस क्षेत्र को किसी भी कंस्ट्रक्शन से मुक्त रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संपत्ति की ऊर्जा, आपके बिल्डिंग की ऊर्जा इसी क्षेत्र द्वारा तय की जाती है। इस जगह को जितना आप खाली रखोगे, वहीं पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। और किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन से पहले आपको इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। आइए हम ब्रह्म स्थान वास्तु और उनके दोष के सिद्धांतों पर और बात करें। किसी भी भवन के भीतर का जो ब्रह्म स्थान है वो वास्तु की दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये मान्यता है कि इस स्थान का संबंध ब्रह्मा जी से होता है। ऐसे में यदि किसी भी भवन को बनवाते समय और बनवाने के बाद इस स्थान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि आप किसी फ्लैट में भी रह रहे हो तो उसमें भी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थान का संबंध आपकी सुख और समृद्धि से होता है। आज जब घरों में खुले आंगन की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है और अक्सर लोग इसकी अनदेखी कर देते हैं, जिसके कारण वास्तु दोष के कारण तमाम परेशानियां भी होती है। आइए इस महत्वपूर्ण ब्रह्म स्थान से जरूरी नियम के बारे में जानें। भवन का साफ सुथरा निर्माण और भार रहित होना निवासियों को विशाल हृदय के साथ विशाल बुद्धि भी प्रदान करता है। ब्रह्म स्थान, घर का आंगन, किसी भी महत्वपूर्ण जगह का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये एकदम घर के सेंटर में होता है। और प्राचीन काल की हम बात करें तो पहले ये खाली छोड़ा जाता था, इस जगह पर कोई भी निर्माण नहीं किया जाता था, लेकिन आज के परिवेश में इस जगह पर निर्माण करना मजबूरी बन चुका है। ऐसे में हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि घर के मध्य भाग में कोई पिलर नहीं होना चाहिए। अगर इस भाग में पिलर होता है तो इससे संपूर्ण भवन में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बाधित हो जाता है, फिर अन्य किसी भी शुभ स्थान का कोई प्रभाव नहीं होगा। इससे घर के लोगों को कोई ना कोई रोग लगा रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये बाधित हो जाए तो किस तरह से आपके घर में प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में मैं आपको ये डिटेल से बताती हूँ। तो ब्रह्म स्थान वो जगह है जहाँ पे घर की सभी दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी को ये ब्रह्म स्थान अपने यहाँ पे इकट्ठा करता है। फिर जिस जगह जिस एनर्जी की जरूरत होती है वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए ब्रह्म स्थान, जैसे जन्म लेते हुए बच्चे का जैसे उभरा हुआ पेट होता है, वो सांस लेता है, वैसे हल्का सा ऊपर होते हुए बाकी जगह स्लोप में होनी चाहिए। तो किसी भी घर में जैसे 5 तत्वों आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का महत्व होता है, यहाँ हम घर के मध्य या ब्रह्म स्थान या आकाश तत्व की, यहाँ आकाश तत्व का वास होता है। जो स्थान हमारे शरीर में पेट और नाभि का होता है, वही स्थान हमारे घर के मध्य स्थान का भी होता है। जैसे व्यक्ति के शरीर में जो नाभि केंद्र होता है, जब
जब बच्चा माँ के वॉम्ब में होता है तो वो नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। जब उसके नाभि के कनेक्शन में कोई अवरोध आ जाता है तो उस बच्चे के जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उसके शरीर पे कोई प्रॉब्लम आती है। उसी तरह वास्तु पुरुष ब्रह्मांड से अपनी नाभि के द्वारा कनेक्टेड होता है। जब वहाँ पर कोई भी अवरोध आता है तो उस वास्तु पुरुष का शरीर यानी वो जो बिल्डिंग है, जहाँ उसका आवास है, जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका ऑफिस है, फैक्ट्री है या कोई भी तरह की बिल्डिंग है, उसमें उसी तरह के दोष आते हैं। मतलब वो बिल्डिंग हेल्दी नहीं रहती है और वहाँ के निवासी सुखी और समृद्ध नहीं रहते हैं। तो इसीलिए इसको नाभि केंद्र बोला जाता है। और ये शरीर में जैसे नाभि ही शरीर का मध्य बिंदु होता है, वैसे ये भी हमारे घर का मध्य स्थान होता है। और वास्तु शास्त्र में इसको सूर्य का स्थान भी कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक उसी प्रकार घर के ब्रह्म स्थान से ऊर्जा घर की विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। इसीलिए इस स्थान को खाली और साफ सुथरा रखा जाता है। पहले घरों में यहाँ पर खुला चौक या आंगन था, लेकिन जहाँ तक संबंध हो, घरों में सुख शांति के लिए इस तरह की व्यवस्था करना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर ये भी संभव नहीं हो तो घर के ईशान, पूर्व या उत्तर को आप अवश्य खुला रखें। और अब आप किसी भी घर के, किसी भी बिल्डिंग के बीच की जगह को जानने के लिए घर के नक्शे पर लंबाई को 3 भागों में और चौड़ाई को 4 भागों में बांटें और हर भाग की लाइनों से मिलाकर पूरे के पूरे एरिया को 9 बाई 9 के ग्रिड में बांट लें। इसमें बीच वाला जो होगा वही ब्रह्म स्थान कहलाता है। घर के निर्माण में 81 वास्तु पदों में बीच वाले 9 स्थान होते हैं, वो ब्रह्म स्थान के लिए नियत किए जाते हैं। उनको सेलेक्ट किया जाता है कि ये 9 ग्रिड है, ये ब्रह्म स्थान है। और ब्रह्मांड से विभिन्न दिशाओं में आने वाली जो एनर्जी है वो यहीं पे केंद्र स्थान में ही, सेंटर में ही संचित होती है और फिर वहाँ से सभी दिशाओं में प्रवाहित होती रहती है। इस बात का इस स्थान में खास ध्यान रखा जाता है। और आधुनिक फ्लैट वाले मकानों में ये सब चीज़ें संभव नहीं होती है, तो आप कलर और किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके ब्रह्म स्थान को एक्टिव कर सकते हैं, उसकी रेमेडी कर सकते हैं, जिससे पंच तत्वों में जो भी तत्व आपका कम है वो एक्टिव हो जाता है। तो जैसे पेट से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है, वैसे ये भी पूरे घर को स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रकाश और ऊर्जा देता है। और ये प्रकृति मनुष्य के सामंजस्य को बनाने की वो कला है जो 10 दिशाओं और 5 तत्वों पर आधारित होता है। और किसी भी दिशा या तत्व के दोषयुक्त होने पर वास्तु नेगेटिव एनर्जी देती है, जिसके कारण वहां पे रहने वाले लोगों को बहुत सारी समस्या होती है। किसी भी बिल्डिंग का मध्य स्थान ब्रह्म है और वास्तु पुरुष का पेट, अंतड़ियां, उसके जो गुप्त अंग है और जंघाओं का संधि स्थल ब्रह्म स्थान के भाग है। अब आप ऐसे कह लो कि ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष में वास्तु पुरुष की नाभि और उसके आसपास का स्थान है, और उसके आसपास के जो 9 पॉइंट होते हैं उसको मर्माज कहते हैं, वो मेन मर्मा पॉइंट होते हैं। और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो पेट से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार ब्रह्म स्थान भी पूरे घर को स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रकाश और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संपूर्ण घर में ऊर्जा का प्रभाव ब्रह्म स्थान से होता है। और वृहद संहिता में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जो गृह स्वामी खुशहाली चाहते हैं वो ब्रह्म स्थान को अत्यंत सुरक्षित रखें। और ब्रह्म स्थान को यदि हम किसी भी कारण से पीड़ा देंगे, यानी वहाँ पे वास्तु अनुरूप वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो व्यक्ति के अस्तित्व पर भी संकट आ जाता है। ब्रह्मा सृष्टा है और उन्हें हम वहाँ पे डिफेक्ट होना मतलब उन्हें अपमानित करना है, फिर तो मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। और ब्रह्म स्थान घर में भगवान ब्रह्मा की स्थिति है, वहाँ उनका निवास है और वो सबसे शक्तिशाली है और सबसे पवित्र है। घर का ऊर्जा बिंदु है क्योंकि विभिन्न दिशाओं से ऊर्जा मिलती है। और ये संपत्ति, वहाँ की बिल्डिंग और लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा देता है। यहाँ इसको ठीक करके लोग अपने लिए एक सुखी और समृद्ध जीवन बना सकते हैं। और इस स्थान में गड़बड़ी कर लेंगे, जैसे वहाँ पे आपने एक पिलर बना लिया या फर्नीचर पड़ा है या बाथरूम है, यहाँ की सेप्टिक टैंक के साथ आपने वहाँ पे निर्माण कर लिया,
तो ये आपके पूरी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करता है और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और फिर नेगेटिव एनर्जी सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। पुराने दिनों में घरों और मंदिरों के बीच में तुलसी का पौधा होता था और माना जाता था कि ये स्पेस है, आकाश तत्व, तो इसको खुला रखा जाता था। तो इसको प्रभावी बनाने के लिए आप कुछ टिप्स का ध्यान रखें। ब्रह्म स्थान के आसपास के क्षेत्र को हमेशा साफ रखें। वहां पे ये ध्यान रखें कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आए, पॉजिटिव ऊर्जा रहे। उससे घर के रहने वाले लोग सुखी, स्वस्थ और धनी रहेंगे। हो सके तो इसकी हाइट थोड़ी ऊपर रखें ताकि ये प्रकाश की किरणें आपके वहां से स्पेस, आकाश तत्व को बढ़ाए और एनर्जी बढ़े। और कई बार जैसे बहुत बड़ा घर होता है तो बीच में आप कुछ नेचर प्लांटेशन कर सकते हैं, जिसमें तुलसी, बगीचा, लॉन, इस जगह को फूलों, पौधों और पौधों से सजा सकते हो। इसको बैठक बना दो खाली, लेकिन यहाँ पर कोई भी भारी फर्नीचर नहीं रखो, इसको हमेशा खाली रखो। क्योंकि घर के तमाम जितने सुख है वो इस ब्रह्म स्थान पे आधारित है, क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी बन के। जब यहाँ पॉजिटिव एनर्जी बनेगी नहीं तो बाकी कोनों का आप वास्तु ठीक करके क्या कर लोगे। और इसको हल्का सा, इतना हल्का सा ऊंचा बनाना चाहिए कि आप वहां पानी डालो तो रुके नहीं, बल्कि चारों तरफ फैल जाए। यहाँ पे चप्पल, जूते नहीं रखो, यहाँ पर कूड़ा कचरा, कोई भारी वस्तु नहीं रखो। इस नियम को नहीं फॉलो करोगे तो उस घर में प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। और जैसे वास्तु के अनुरूप घर के ब्रह्म स्थान में कोई भारी सामान नहीं रखो, वैसे कमरों के सेंटर में भी अब भारी स्थान मत रखो और इसको अधिक से अधिक खुला रखो ताकि जो आने वाली हवा है वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी बनाए। छत को ऊंचा बनाओ और यहाँ पे किस तरह से आप जाने अनजाने इसको दोषपूर्ण नहीं बनाए उसके लिए ध्यान रखो। यहाँ पे गड्ढा, पानी, गंदगी नहीं हो, सेप्टिक टैंक नहीं हो। ईशान कोण की तरह इसको हमेशा सदैव साफ सुथरा हल्का रखे। यहाँ से और पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए आप रोज या कभी कभी एक हवन करें जिसमें गूगल या कपूर यहाँ जलाएं। ये थोड़ा सा गजपुष्ट होना चाहिए, यानी थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। यहाँ जल डालें तो चारों तरफ फैल जाए। बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, मध्य, नहीं तो आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। भारी फर्नीचर नहीं रखे, इस स्थान को खाली रखे। इसमें सीढ़ी, बीम, खंबा, अंदर पानी की टंकी, बोरिंग, सेप्टी टैंक या इसके मरमा पे कोई भी टॉयलेट का निर्माण नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गंदी चीजें नहीं रखे, झाड़ू, पोंछा आदि वस्तुएं। वहां पर कभी भी अग्नि से संबंधित कार्य नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में लड़ाई होगी। और यहाँ पे झूठे बर्तन, जूठन, गंदगी आदि नहीं रखे, क्योंकि आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि ये घर का सेंटर के अंदर ब्रह्मा का स्थान है, नाभि के अंदर है। और नाभि के अंदर को हम जहाँ तक हो सके साफ सुथरा और पॉजिटिव एनर्जी से युक्त रखें। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि सारी दिशाओं से यहाँ पे एक एनर्जी बनती है और यहीं से एनर्जी चारे कोनों में घर के हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसकी रेमेडी बताती हूँ, तो आप ये बताइए कि इसकी रेमेडी हम कैसे कर सकते हैं। जैसे एक शिशु माँ के गर्भ में होता है, वो गर्भ नाल से जुड़ा हुआ होता है जहाँ से उसको जीने के लिए सब कुछ मिलता है। और आप एक काम करो कि उसका पेट काट के उसमें नाल की जगह आपने एक पाइप लगा दिया है। क्या वो जिंदा रह पाएगा? क्या वो स्वस्थ रह पाएगा? तो कैसे हम ब्रह्म स्थान की रेमेडी कर सकते हैं? इसीलिए ब्रह्म स्थान की रेमेडी असंभव है। आपको वहां के दोष हटाने होंगे और अच्छे फलों के लिए आपके अगर दोष हटे हुए हैं तो आपको उसको साफ सफाई रख के और उसको पॉजिटिव बनाना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपकी तरह और भी लोगों को इससे फायदा पहुंचे।
आप जैसा लॉ ऑफ कर्मा जनरेट करेंगे, आज आपको फायदा हो रहा है वैसे किसी और को फायदा होगा तो आपको उसका 1000 गुना फायदा होगा। मैं भी बिना किसी स्वार्थ के आपकी सिर्फ मदद के लिए मैं आपके लिए वास्तु वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे इस जानकारी से कम 10 लाख लोग इससे हेल्प करें अपनी, और अपने घर पे अप्लाई करें, और वो इसका एक बढ़िया रिजल्ट उनकी लाइफ में आए और वो सुखी रहे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन को दबाइए।